सो हेलो गाइस, मैं हूं पार्थ नरूला और हमारी आज की वीडियो काफ़ी औसम होने वाली है बिकॉज हम आज की वीडियो के अंदर प्रॉक्सी चेन्स के बारे में बात करने वाले हैं। हमने पिछली वीडियो में भी प्रॉक्सी चेन्स के बारे में बात करी थी, पर एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिगिनर्स के लिए। तो इस वीडियो के अंदर हम एडवांस में बात करेंगे प्रॉक्सी चेन्स के बारे में। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं सजेस्ट करूँगा पहले आप मेरी वो वीडियो जाकर देखें, तभी आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ आएगी। और हमने जो पिछली वीडियो में गलतियाँ करी थी तो इस वीडियो में उस गलतियों को भी सुधारने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे प्रॉक्सी चेन्स एडवांस इन डेप्थ वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हम सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। वो HTTP SOCKS 5 और SOCKS 4 के प्रॉक्सी सर्वर्स को सपोर्ट करता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और प्रॉक्सी चेंज मिक्स होकर चल सकती है। आप मिक्स कैसे कि आप SOCKS 5 की IPs, SOCKS 5 सर्वर प्रॉक्सी सर्वर की IPs, SOCKS 4 के प्रॉक्सी सर्वर की IPs और HTTP के प्रॉक्सी सर्वर की IP आप मिक्स करके अपनी खुद की एक चेन बना सकते हो, प्रॉक्सी चेन। तो एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ एक बार करके। लेट्स सी, हमारे पास जैसे कि ये कुछ IPs है हमारे पास। SOCKS 5 की ये IP, HTTP की सर्वर की ये IP, और SOCKS 4 के सर्वर की IP। हम इन सबको यहाँ पे मिक्स करके डाल सकते हैं और अपनी चेनिंग हम एकदम मिक्स सर्वर से बना सकते हैं। और जो प्रॉक्सी चेन होती है हमारी मेनली 3 काइंड्स की होती है। वो है डायनामिक प्रॉक्सी चेन, स्ट्रिक्ट प्रॉक्सी चेन और हमारा है लास्ट रैंडम प्रॉक्सी चेन। तो हमारी ये 3 मेन काइंड की प्रॉक्सी होती है। डायनामिक प्रॉक्सी चेन में होता क्या है कि आप जो है आपका कनेक्शन बना सकते हो सिर्फ ऑनलाइन प्रॉक्सी से। मतलब जो है कि आपकी अगर कोई प्रॉक्सी है, अगर वो डेड होएगी तो डायनामिक प्रॉक्सी उसको, डायनामिक चेन जो है उसको स्किप कर देगी उस प्रॉक्सी सर्वर को, अगर वो डेड या ऑफ प्रॉक्सी होएगी। और वो सिर्फ उन्हीं प्रॉक्सी पे काम करेगी जो ऑनलाइन और एक्टिव प्रॉक्सीज है। और ये फास्ट भी है और ये ऑथेंटिकेशन है इसमें, मतलब ये मोर सिक्योर है एज कम्पेयर टू रैंडम एंड द स्ट्रिक्ट चेन। और हमारी बात करते हैं अगले उस पर रैंडम में होता क्या है कि आपकी ये कोई भी जो आपने अगर लिस्ट में डाला है, आपने आपकी लिस्ट के अंदर नीचे आपको लिस्ट में दिखाता हूँ। प्रॉक्सी चेन में आपने अभी मैंने इसके अंदर 2 IPs डाली हुई है, SOCKS 4 और SOCKS 5 की। तो इसके अंदर कोई भी एक IP उठाता है और उससे यूज़ करता है उसके लिए, प्रॉक्सी के लिए, सर्च के लिए, सिंपल उसके लिए यूज़ करता है। और अगली बार कोई और यूज़ करता है तो इससे आप पकड़े जा सकते हो, क्योंकि ये रिपीटेड IP भी यूज़ करता है। और फिर पता ही आपको, सर्वर को पता चल जाता है कि रिपीटेड IP है, तो वो आपको इजीली ट्रैक कर सकता है। और जो हमारी तीसरी है वो है स्ट्रिक्ट चेन। तो स्ट्रिक्ट चेन सिमिलर है डायनामिक चेन के, बट इसके अंदर एक डिफरेंस है कि ये जो एक्टिव, जो इनएक्टिव और डेड प्रॉक्सी होती है उनको ये स्किप नहीं करता, उनको भी ट्राई करता है। तो हमारी ये 3 मेन प्रॉक्सी थी। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। वो है कि प्रॉक्सी चेन DNS इन्फो को भी हाइड कर सकता है। कैसे, अभी आपको बताता हूँ। ये प्रॉक्सी DNS है, इसको आपको अनकमेंट करना पड़ता है और आपकी हाइड हो जाएगी। इसके बारे में हम अभी आएंगे तो आपको पता चल गया कि DNS इन्फो को भी हाइड करता है। और जो लास्ट है प्रॉक्सी सर्वर, आप प्रॉक्सी चेन आप आपके टूल्स में भी इस्तेमाल कर सकते हो। कोई TCP एप्लीकेशन के टूल्स में, लाइक Nmap है आपका, स्कैनिंग के टूल्स में, आप मेनली स्कैनिंग के टूल्स में आप इस्तेमाल कर सकते हो। Telnet हो गया, SSH हो गया, ये कुछ चीज़ें हैं, टूल नहीं है, स्क्रिप्ट्स वगैरह, तो आप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हो। Nmap में भी कर सकते हो, नेटकैट में भी है। तो आपको उसके लिए करना क्या होता है, PRO प्रॉक्सी चेन्स डाल के आपको आपको टूल लिखना होता है, फिर उसकी आपको कमांड लिखनी होती है। ऐसे आपको यूज़ करना होता है। और उसके बाद टूल्स का आपको फॉर्मेट लिखना होता है। सबसे पहले आपको प्रॉक्सी चेन्स लिखना होता है, जिसका मतलब है कि आपको प्रॉक्सी चेन से एग्जीक्यूट करवानी है कमांड। फिर आपको लिखना होता है कि आपको कौन सी कमांड एग्जीक्यूट करवानी है, और आपको लिखना अगली बार target.com क्या आपको कमांड से क्या एग्जीक्यूट करवाना है। तो ये हमारे कुछ की पॉइंट्स थे। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बात कर लेते हैं HTTP SOCKS 4 और SOCKS 5 की प्रॉक्सीज़ के बारे में, एकदम शॉर्ट में और इजी वे में, क्योंकि इन पर डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है, थोड़ा सा ही लंबा टॉपिक हो सकता है। तो SOCKS 5 की प्रॉक्सी क्या होती है, वो मोर सिक्योर होती है, उसके अंदर ऑथेंटिकेशन होता है और वो काफ़ी अच्छी प्रॉक्सी मान जाती है बिकॉज उसमें ऑथेंटिकेशन है और वो सिक्योर है। और जो अपना SOCKS 4 है वो होता है, इससे कम सिक्योर होता है SOCKS की प्रॉक्सी एज कम्पेयर टू HTTP प्रॉक्सी सर्वर। SOCKS प्रॉक्सी सर्वर HTTP प्रॉक्सी सर्वर से काफ़ी ज़्यादा सिक्योर और अच्छे होते हैं। तो SOCKS 4 इसका बस थोड़ा कम वर्जन है, ये लेटेस्ट वर्जन है। SOCKS 5
सोक्स और उससे 1% नीचे आता है। HTTP प्रॉक्सी सर्वर में क्या होता है कि ये जो ट्रैफिक आ रहा है आपका वो सिर्फ HTTP और HTTPS की प्रोटोकॉल पे ही वर्क कर सकता है। तो आपको पता चलेगा। और जो हमारा सोक्स 4 और सोक्स 5 है ये कोई भी प्रोटोकॉल्स पे वर्क कर सकता है। तो गाइस अब हम सिंटैक्स की बात कर लेते हैं कि प्रॉक्सी सर्वर का सिंटैक्स क्या। तो मैं आपको यहाँ पे 4 सिंटैक्स बताऊंगा जो कि काफ़ी मेन। अगर आप वो सिंटैक्स भी समझ लोगे तो आपको समझ आ ही जाएगा हर एक सिंटैक्स। तो आपको प्रॉक्सी सिंटैक्स में क्या होता है, सबसे पहले आपको प्रॉक्सी चेंज लिखना होता है। आपको इसके बाद आपकी जो कमांड आपको क्या एग्जीक्यूट करवाना है वो कमांड लिखनी होती है। लाइक अगर आपको कोई ब्राउज़र ओपन करना है तो यहाँ पे ब्राउज़र का नाम लिख देना है आपको, जैसे कि फायरफॉक्स। फिर उसके बाद आपको फायरफॉक्स में क्या खोलना है, आपको क्या फायरफॉक्स से क्या कमांड एग्जीक्यूट करवानी है। अगर आप बिना प्रॉक्सी चेंज लिखे फायरफॉक्स और आप गूगल ओपन कर लोगे, गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है, आपको सीधा वेबसाइट भी ओपन करवा सकते हो। लाइक आपने प्रॉक्सी चेंज नहीं डाला और सिर्फ फायरफॉक्स और google.com डाल दिया तो आपके लिए ये फायरफॉक्स और google.com खोल देगा विदाउट प्रॉक्सी चेंज। अगर आप प्रॉक्सी चेंज लगा दोगे स्टार्टिंग में तो प्रॉक्सी चेंज से खुलेगा, आपकी रियल आईपी नहीं आएगी। तो हम अब नेक्स्ट सिंटैक्स पे चलते हैं। उसके अंदर सेम होता है, स्टार्टिंग का सेम है, स्टार्टिंग का सेम है। प्रॉक्सी चेंज आपको हर जगह पे डालना ही पड़ेगा। उसके बाद अब लेट्स सी आपको कोई सीधा वेबसाइट ओपन करवानी है तो उसके लिए आपको फायरफॉक्स बाय मिस्टेक ओके, फिर आपको भी वेबसाइट का नाम लिख देना है। लाइक मैं facebook.com, तो आप सीधा कोई वेबसाइट भी ओपन करवा सकते हो इससे। फायरफॉक्स के जगह आप कोई और ब्राउज़र भी लिख सकते हो, अगर आपको ब्राउज़र पता हो कोई और तो आप वो भी लिख सकते हो। ब्राउज़र सिंपल होता है और यहाँ पे आप सर्च इंजन करवा सकते हो या कोई आप डायरेक्ट साइट भी ओपन करवा सकते हो। अब नेक्स्ट सिंटैक्स पे बढ़ते हैं। तो उसके अंदर प्रॉक्सी चेंज लिखना ही होता है, उसके बाद कोई कमांड आपको करवानी है। लाइक nmap आपको करवाना है टूल, तो तो nmap आपको लिख देना, फिर उसकी कमांड डाल देनी है। कोई भी सिंपल कमांड nmap कितनी कोई भी आप, अब आपको nmap का बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक कमांड डालनी है। कोई भी कमांड हो सकती है, चाहे आपको -st हो या s हो या कोई और su हो या कोई और भी हो, ऐसे जो भी आप कमांड एग्जीक्यूट करना चाहते हो आप वो डाल के फिर आपको IP सिंपल या आपका टारगेट का होस्ट कुछ भी आपको डाल देना है यहाँ पे। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सिंटैक्स पे। तो नेक्स्ट सिंटैक्स में क्या है, आप कोई और, चलो आप कोई और चीज़ करवानी है लाइक टेलनेट, तो आपको टेलनेट में सिंपल करना होता है और आपको टारगेट डाल देना होता है आपका। तो आपको सीधा टारगेट डालना था, कोई और चीज़ भी एग्जीक्यूट करवा सकते हो, SSH करवा सकते हो, FTP करवा सकते हो, और भी आपकी चीज़ें करवा सकते हो। तो हमारा ये बेसिक सिंटैक्स था प्रॉक्सी चेंज का। तो अब हम बढ़ते हैं प्रॉक्सी सर्वर को, जो हम मतलब खोले कैसे। आपको जो मैंने ये खोल के दिखाई है फाइल TXT फाइल नैनो के अंदर, तो अब इसको खोले कैसे, तो अब ये सीखते हैं हम। पिछली वीडियो में बता रखा है आपको, मैं पहले सजेस्ट करूँगा पिछली वीडियो देखे, उसी के बाद ये वीडियो देखे तो आपको और टॉपिक अच्छे से क्लियर होंगे। तो आपको प्रॉक्सी कॉन्फ़िग फाइल खोलने के लिए आपको सबसे पहले आपके रूट टर्मिनल पे जाना पड़ेगा। रूट टर्मिनल में आने के बाद आपको, मैं थोड़ा साइज़ बढ़ा लेता हूँ। रूट टर्मिनल में आने के बाद आपको सीधा CD, आपको एक पीछे डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। CD और डबल डॉट करके आपको पीछे डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखोगे ETC नाम का आपको यहाँ पे एक फोल्डर मिलेगा, तो इसके अंदर आपको मिलेगी आपकी प्रॉक्सी चेंज की कॉन्फ़िग फाइल। तो मैं आपको सबसे पहले आप करना लोकेट कर लेना, आपको मैं सजेस्ट करूँगा लोकेट कर लेना प्रॉक्सी चेंज, क्योंकि आपके सिस्टम के अंदर प्रॉक्सी चेंज की जो फाइल का नाम है वो चेंज भी हो सकता है। किसी के अंदर प्रॉक्सी चेंज 4.config होता है या प्रॉक्सी चेंज .config होता है, आप चेंज भी कर सकते हो। आप सबसे पहले लोकेट कर लेना, और मेरे को ये कॉन्फ़िग फाइल मिल गई है तो मैं सीधा इसको नैनो में खोल दूंगा। आप विम भी यूज़ कर सकते हो, विम भी एक टेक्स्ट एडिटर है नैनो की तरह, और आप वी भी कर सकते हो। आई थिंक वी में नहीं होता, विम और नैनो में होता है, और मुझे इतना नहीं पता। और ठीक है, हम इसको मैं Ctrl+Shift+C से कॉपी करके अब मैं सीधा इसको नीचे आके पेस्ट कर देता हूँ। Ctrl+Shift+V से ये पेस्ट हो जाएगी। ओके गाइस, तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ अभी सिंपल। Ctrl+Shift+V से ये पेस्ट हो गई है, एंड थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। नैनो भी मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। तो आपको ये एग्जीक्यूट करवाने के लिए नैनो और आपको फिर उस फाइल का पाथ डाल देना है और आपकी ये फाइल खुल जाएगी। तो अब आपको इसके अंदर क्या क्या चेंजेस करने हैं वो मैं बता देता हूँ। ओके, तो आपको मैं इसमें चेंजेस बताता हूँ क्या क्या करने हैं। तो हमें इस फाइल को कैसे सेटअप करना है आपके हिसाब से। अगर आप डायनामिक चेन यूज़ कर रहे हो तो आपको डायनामिक चेन को अनकमेंट कर देना है,
और अगर आप स्ट्रिक्ट चेन यूज़ कर रहे हो तो आपको स्ट्रिक्ट चेन को अनकमेंट कर देना है। अनकमेंट सिंपल आप बैक स्पेस से कर सकते हो। अनकमेंट में होता क्या है कि वो आपकी कमांड एग्जीक्यूटेबल हो जाती है, और अगर आप इसको कमेंट आउट कर दोगे तो आपकी वो कमांड नहीं एग्जीक्यूट होगी और आप सिर्फ वो डिस्प्ले के लिए, सिर्फ रीडिंग फॉर्मेट के लिए रह जाएगी। और अगर आप इस रैंडम चेन को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, रैंडम चेन यूज़ करना चाहते हो, तो आप रैंडम चेन को अनकमेंट कर देना। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मैं कि आप सब यूट्यूबर और सब आपको ब्लॉग्स जितने भी चीज़ें सजेस्ट करेगी आपको डायनेमिक चेन यूज़ करने के लिए, बिकॉज वो काफ़ी बेटर है। आपको मैंने बता दिया डायनेमिक चेन कि वो मोर सिक्योर है और इसके अंदर जो है आपकी आइडेंटिटी नहीं पकड़ी जाती, और वो जो डेड प्रॉक्सीज को है वो स्किप कर देता है, ठीक है। और हमारा अगर आपको रैंडम चेन यूज़ करनी है तो आपको दो चीज़ को अनकमेंट करना पड़ेगा। एक तो है आपको रैंडम चेन अनकमेंट करना पड़ेगा, आप एक टाइम पे एक ही प्रॉक्सी चेनिंग यूज़ कर सकते हो, तो रैंडम को अनकमेंट करो, या तो आप डायनेमिक को या स्ट्रिक्ट को। अगर आप दो तीन को कर दोगे तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, एरर आ जाएगा। और आपको दूसरा क्या रैंडम चेन यूज़ करने के लिए अनकमेंट करना पड़ेगा, वो है ये चेन लेंथ, कि आपको कितनी चेन करनी है हर एक रिक्वेस्ट में। आपको 2 IP यूज़ करनी है, 3 IP यूज़ करनी है, तो आप उसके हिसाब से डाल सकते हो। तो मैं अभी यूज़ नहीं करूँगा रैंडम, मैं सिंपल यूज़ करूँगा इसके अंदर डायनामिक चेन। तो मैं सबको कमेंट आउट कर देता हूँ जो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, और आपको डायनामिक चेन को अनकमेंट कर देना है। और एक चीज़ और है कि अगर आप आपकी DNS इन्फॉर्मेशन भी हाइड करना चाहते हो तो आप उसको भी अनकमेंट कर देना गाइस, सॉरी, ओके। तो आप अगर आपकी प्रॉक्सी DNS, आपकी DNS को भी आप प्रॉक्सी सर्वर्स करना चाहते हो ताकि आपकी जो है DNS से लीकेज ना हो, क्योंकि DNS के थ्रू भी आपकी IP पकड़ी जा सकती है। अगर आप हैकिंग में थोड़े टाइम से हो तो आपको पता होगा कि ये हो सकता है, तो आपको इसको भी अनकमेंट कर देना है अगर आप DNS से भी अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते। तो आपको ये दो चीज़ अनकमेंट करनी थी, और आप नीचे स्क्रॉल करोगे, अगर आपके केस में ये कमेंट आउट है ये दोनों चीज़ें, तो आप इसको अनकमेंट कर देना। वैसे डिफ़ॉल्ट अनकमेंट ही होगी आई थिंक, और आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो अब मैं बताता हूँ आपको क्या ये कैसे सेटअप करना है, आपको प्रॉक्सी लिस्ट और प्रॉक्सी सर्वर्स कैसे सेटअप करने हैं, तो अब आपको मैं ये बताता हूँ। सो पिछली वीडियो में मैंने SOCKS 4 और SOCKS 5 का यूज़ किया था, और मैंने इसको यूज़ किया था इन 9050 प्रोटोकॉल के साथ, जो कि टोर ब्राउज़र यूज़ करता है, और टोर प्रोटोकॉल है ये, और मैंने अपनी लोकल होस्ट से ये यूज़ किया था। तो अब की बार हम थोड़ा डिफरेंट करेंगे, और आप ये भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये यूज़ करना है, आपको सिंपली ये कमांड सिंपली कॉपी करके Ctrl+Shift+C से कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट कर देनी है। कोई भी आपको यूज़ करनी है पेस्ट कर देनी है, और अगर आपको ये यूज़ नहीं करनी चाहिए तो आप सिंपल इसको कमेंट आउट कर देना ताकि ये अनयूजेबल रहे। की बार हम इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से यूज़ करेंगे। हम गूगल पे जाके हमें नोड VPN के फ्री प्रॉक्सी सर्वर्स यहाँ पे डाल देंगे, SOCKS 5 HTTP और ये SOCKS 4 के हम मिक्स करके डालेंगे। जैसे आपको मैंने की पॉइंट्स में बताया था कि आप मिक्स चेनिंग यूज़ कर सकते हो अलग अलग प्रॉक्सी सर्वर के, SOCKS 5 SOCKS 4 एंड HTTP आप मिक्स करके चेनिंग बना सकते हो। तो अब यार हम ये करेंगे, तो इसके अंदर मैं प्रोटोकॉल भी चेंज होगी। इसके अंदर आपको वेबसाइट सिंपली खोल लेनी है, उसका आपको मैं बताता हूँ कैसा है, एक मिनट। तो मैं आपको वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, अगर मैं भूल जाऊँ तो आप सिंपली सर्च कर सकते हो nodevpn.com/ आपको फ्री प्रॉक्सी सर्वर्स लिस्ट, और मैं आपको वेबसाइट अभी ओपन करके भी दिखा देता हूँ, और वहाँ से आपको प्रॉक्सी सर्वर्स लेने हैं। यहाँ पे अगर वो प्रॉक्सी सर्वर का टाइप देखना है, SOCKS 4 HTTP है या SOCKS 5 है, वो यहाँ पे आपको डाल देना है। सिंपली आपको कैसे लिखते हैं, सिंपली आपको डाल देना है और कमेंट अनकमेंट कर देना आप चीज़ों को, अगर जो आपको लगता है डाल देना। और आपको सीधा टैब पे क्लिक करना है। टैब पे या तो आप स्पेस दे सकते हो, डबल स्पेस कैसे भी है, सिंगल स्पेस कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको उस प्रॉक्सी सर्वर की IP डालनी है, फिर स्पेस देके जो वो प्रोटोकॉल बता रही है वेबसाइट। तो अब आपको मैं वेबसाइट ओपन करके प्रैक्टिकली बता देता हूँ। फाइल में ऑल सेट है, और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी आप देख लेना, क्योंकि इसके अंदर मैंने ये जो है टोर ब्राउज़र की प्रोटोकॉल यूज़ करी है और अपना लोकल होस्ट यूज़ करा है, लोकल होस्ट की IP यूज़ करी है, और मैंने SOCKS 4 और SOCKS 5 यूज़ करा है। तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देखना। तो मेरा मतलब अभी जो है कॉन्फ़िग फाइल में सब कुछ सेट है, अगर आपका ना हो तो आप कर लेना। फिर आप सिंपली यहाँ से मैं ये वेबसाइट खोलता हूँ, एक मिनट पहले HTTP डालता हूँ, इसको कमेंट आउट भी कर देता हूँ उन चीज़ों को, बिकॉज मेरे को ये यूज़ नहीं करना। तो और अगर आप ये टोर ब्राउज़र प्रोटोकॉल यूज़ करोगे तो आपको टोर की सर्विस इंस्टॉल करनी पड़ेगी, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया है, आप देख लेना, आपको सब समझ आ जाएगा। तो मैं इन दोनों को कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं नीचे आके HTTP लिखता हूँ सिंपली यहाँ पे, आई थिंक ओके, और यहाँ पे अब सर्वर की IP कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे सर्वर की IP आपके बहुत सारे सर्वर काम नहीं करेंगे, तो आपको ज़्यादा चेन बनाना ताकि कोई काम ना करे। तो ये नहीं कि आपकी वेबसाइट ही ना खुले, वेबसाइट खुल जाए आपकी तो थोड़ी बड़ी चेन बना लेना। तो मैं अभी
ये आपको एक बना के दिखाता हूँ। फिर मैं ये देखो ऐसे आपको करना है, आईपी डाल देना है, फिर स्पेस देख के आपको प्रोटोकॉल 8080 है तो मैं 8080 टाइप कर देता हूँ, 8080। अब आपको एंटर पे क्लिक करना है और वापस ऐसे। तो अब मैं कुछ चेन बना लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ पे लिस्ट बना लिया, आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा कुछ प्रॉक्सी सर्वर के, उनको अनकमेंट करना, अनकमेंट आउट मत कर देना, फिर काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैंने कुछ प्रॉक्सी सर्वर की लिस्ट बना ली है। HTTP IP है, आप कोई और मिक्स करके बना सकते हो। अगर आपको कोई और वेबसाइट पता हो आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हो, काफ़ी रिसोर्सेज आपके पास। तो सिंपली आपको करना क्या है, Ctrl+O पे क्लिक कर देना है, एंटर पे क्लिक करना है, Ctrl+X पे क्लिक कर देना है ताकि आप ये एग्जिट कर लो। और अब मैं सब कुछ बंद कर देता हूँ, ये वेबसाइट भी बंद कर देता हूँ। एंड आई थिंक वर्क करना चाहिए, नहीं करा तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज प्रॉक्सी सर्वर ये भी हो सकता है जो मैंने चुने वो सभी डेड हो, ये हो सकता है। तो थोड़ा टाइम लग सकता है अगर आप प्रॉक्सी सर्वर चुनो तो। अब सिंपली आपको सर्च कर देना है। अब आपको प्रॉक्सी चेंज आपको पता होगा, सिंटैक्स जैसे मैंने बताया था, तो ये सिंटैक्स है। एंड बस एंटर पे क्लिक कर दो एंड आपका ये जो है ब्राउज़र खोल देगा। और मैं चाहता हूँ मेरे कोई डेड ना हो प्रॉक्सी सर्वर, फिर वापस मेहनत लगेगी और वापस करने पड़ेंगे। तो अब ये करेगा चेनिंग। अब कैसे टाइम ले सकता है आपको पता होगा, प्रॉक्सी चेन से अलग अलग प्रॉक्सी सर्वर से जाएगा तो ज़रूर टाइम लेगा आपका ये। एंड मेरा ये खुल रहा है, सिंपली कट कर देता हूँ, वेट करते हैं। ओके गाइस, थोड़ा सा टाइम ले सकता है ये, आपको पता है अलग अलग प्रॉक्सी से जाएगा। ओके, अब मेरा ओपन हो रहा है आई थिंक। ओके, मेरा ओपन हो गया गाइस। नाउ यू कैन सर्च एनीथिंग बट विच यू वांट, कुछ भी आप सर्च कर सकते हो उसके अंदर। ओके, सिंपल आप कुछ भी सर्च करो और वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी और आपकी रियल लाइफ भी उस वेबसाइट तक नहीं। तो गाइस होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में। टिल देन बाय।